जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी दोस्तों अच्छी चल रही होगी। चलिए, जैसा कि आपको पता है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा है और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, तो उनकी मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं। आइए दोस्तों, एक बात देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये हमारा कोई भी इनमें क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चन की। ये पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आप ट्राई करिए, एक बार पढ़िए इसको और इसका आंसर करेंगे। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, बताइए। बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन है सारे, है ना। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक आदमी, ये थोड़ा हिंदी में मिस्टेक हो गया है, ये ट्रांसलेशन जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको हम करेक्शन कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। एक आदमी है जो 5,000 रुपये में एक सामान खरीदता है और इसे 6,000 रुपये में बेच देता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। 5,000 रुपये में खरीदता है, 6,000 रुपये में बेच देता है। 2 साल के बाद क्या होता है, और फिर उसी मशीन को, सेम आर्टिकल है, ठीक है, 8,000 रुपये में खरीदता है और 10,000 रुपये में बेच देता है, ठीक है। इस हिसाब से पूरे लेन देन में आपसे पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन है। अगर आप चाहेंगे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अ मैन बाइज अ मशीन फॉर 5,000 रुपीज। आफ्टर 1 year he sell it for 6,000 rupees. After 2 year again he buys the same machine at 8,000 rupees and sells it for 10,000 rupees. Okay. फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट फॉर बोथ द ट्रांजेक्शन। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, कि अगर आपसे प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट कुछ भी पूछ रहा है ना, आपको ध्यान रखना है कि सर ये जो होता है प्रॉफिट या लॉस, हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, सर सीपी पे कैलकुलेट होगा, इनटू हम 100 कर लेंगे, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सर हमारे पास ना तो इसमें प्रॉफिट दे रखा है, ना ही हमारे पास सीपी है। हाँ है हमारे पास, देखो 5,000 रुपये में पहली कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन है ना, पहली बार फर्स्ट टाइम वो क्या कर रहा था दोस्त, पहले वो 5,000 रुपये का खरीद के, कितने का, 5,000 रुपये का खरीद के, इसको इस तरीके से हम लिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे आपका सीपी है और यहाँ है आपका एसपी, ठीक है। पहले सर वो 5,000 रुपये का खरीद के और 6,000 का बेच रहा था, 6,000 का बेच रहा था। के का मतलब आप सब जानते होंगे, 1,000 होता है, ठीक है। ठीक है सर, जब दूसरे बार की बात हुई, क्या सेकेंड टाइम की बात हुई, तब क्या हुआ सर, सेकेंड टाइम में सर वो 8,000 का खरीद के 10,000 का बेच रहा, तो 8,000 का खरीद कर और वो कितने का दोस्त, 10,000 का बेच रहा है। कितने का, 10,000 का बेच रहा है, ठीक है। हाँ 10,000 का बेच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों ही कंडीशन के आपके सीपी हैं और ये दोनों ही कंडीशन के आपके एसपी हैं, यानी विक्रय मूल्य हैं, ठीक है। आपको प्रॉफिट निकालना है, यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो आप पहले देख तो लो टोटल खर्चा कितना हो गया, 8 और 5 13, यानी 13 के आपका सीपी हो गया। और अगर एसपी की बात करेंगे तो 16 के आपका एसपी हो गया। समझ पा रहा है। अब अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको ये बात मैं बता चुका हूं कि प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना होगा दोस्त, इनका डिफरेंस लेना होगा। तो 13 के और 16 के का जो डिफरेंस होगा सर 3 के होगा, और यही हमारा क्या होगा सर, प्रॉफिट होगा। बोलिए, यही अपना क्या होगा, यही दोस्त हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए। समझ पा रहे हैं। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए सर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें करना होगा क्या सर, प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी आपका 13 के आया है ना, इनटू हमें करना होगा सर 100, क्या 100, के से के खत्म हो गया, तो ये 3/13 इंटू 100 आ गया। समझ पा रहे हैं। तो 3/13 इंटू 100 करोगे आप, तो ये लगभग 300/13 हो गया, 300/13 हो गया। 13 से आप डिवाइड करोगे तो 13 दूनी 26, बच गया 4 आपका, है ना, 40 हो गया। तो 13 तियो 39, यानी 23 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। तो 23 पॉइंट समथिंग आपका बी ऑप्शन है, यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बताइए क्लियर है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, एक बार पढ़ो और जल्दी से ट्राई करो, मैं साइड हो जाता हूँ। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बोलिए। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, पढ़िए। क्वेश्चन आपका कह रहा है, प्रोडक्ट्स पास सक्सेसफुली थ्रू द हैंड्स ऑफ 3 ट्रेडर्स। यानी एक कोई प्रोडक्ट है, एक कोई आर्टिकल है, ठीक है, और वो 3 व्यक्तियों के हाथों से गुजरता है, 3 हाथों से गुजरता है, ठीक है। एंड ईच ऑफ देम सेल्स हिज गुड्स एट प्रॉफिट ऑफ 30% ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस। यानी प्रत्येक जो व्यक्ति है दोस्तों वो 30% पर बेचता है, ठीक है। जैसे अगर आपने किसी को बेचा तो आप 30% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, फिर वो किसी को बेचेगा तो वो भी 30% प्रॉफिट पर बेच रहा है, और वो किसी को बेचेगा तो वो भी 30% प्रॉफिट पर ही बेचता है। इस प्रकार से 3 हाथों से निकलता है, तीनों बार ही 30% प्रॉफिट पर बेचता है व्यक्ति, ठीक है। कह रहा है इफ लास्ट ट्रेडर सोल्ड द प्रोडक्ट्स फॉर
300 रुपीज़। यानी जो लास्ट व्यक्ति ने जो बेचा है ना, लास्ट व्यक्ति ने जो बेचा है तो वो बेचा है 300 रुपये का, ठीक है। देन हाउ मच डिड द फर्स्ट ट्रेडर पे फॉर देम, यानी उस आर्टिकल के लिए जो आपका फर्स्ट ट्रेडर था, यानी फर्स्ट व्यापारी जो था, यानी पहला जो व्यक्ति था, उसने कितने में इसको खरीदा होगा। ये बात आपसे पूछी गई है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। उत्पाद क्रमिक रूप से 3 व्यापारियों के हाथों से गुजरते हैं। उत्पाद का मतलब है कोई भी वस्तु, ठीक है, और उनमें से प्रत्येक अपने माल को अपने लागत मूल्य के 30% के लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी ने उत्पादों को रुपए में, यानी ये रुपए जो इधर आ जाएगा, ये 300 रुपये है दोस्त, है ना, रुपए, इसको 300 को यहाँ पे रख लेना, 300 रुपये में बेचा है, तो पहले व्यापारी ने उसके लिए कितना भुगतान किया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, समझ पा रहे हैं क्या होगा इसका आंसर। आइए समझते हैं हम। देखो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं मान लेता हूँ कि पहला जो व्यापारी था उसने सपोज दैट पी अमाउंट पे किया होगा। कितना पी अमाउंट पे किया होगा, 30% प्रॉफिट पर बेचा गया है दोस्त। तो क्या 130% हर बार हुआ होगा, बोलिए कितना, 130% प्रॉफिट हर बार हुआ होगा। 130% एसपी बनता क्या होगा, बिल्कुल बनता क्या होगा सर, तो 130% की फ्रैक्शन जो होती है वो आपकी 13/10 होती है। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, हर बार वो 13/10 होता गया होगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है। ये हुआ कितना होगा सर, ये लास्ट में 300 रुपये के इक्वल हो गया है। कितने, 300 रुपये के इक्वल हो गया है। बस इतना सा आपको काम करना था, ठीक है। आपको पी की वैल्यू चाहिए, आपको कुछ करना ही नहीं है, 300, ठीक है ना, 300। अब ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अब देखो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अगर इसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं होती तो हम यहाँ पर डिजिटल सम लगा सकते थे, यूनिट डिजिट लगा सकते थे। तो जो भी कैलकुलेशन के आपके मेथड हैं, आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 300 होगा इनटू आपकी 10 की पावर 3, नीचे हो जाएगा आपका 13 की पावर 3। कितना हो जाएगा, 13 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये आपका, आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 इंटू 1000 अपॉन 13 का क्यू कितना होता है, 2197, ठीक है। आप ये कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, तो ये जो कैलकुलेशन होगी आपकी लगभग 136.55 अप्रॉक्सीमेट होगी। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन को ट्राई करो और इसका आंसर करेंगे, क्या होगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, समझ रहे क्या है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान व्यापारी है, लागत मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, ठीक है। एक कोई बेईमान व्यापारी है, आप जानते हो दुकानदार जो होते हैं आजकल सारी सब बेईमानी करते हैं, कोई ईमानदारी से नहीं तोल रहा सामान को, है कि नहीं। हर जगह जहाँ भी जाओगे आप बेईमानी हो रही है ना, लेकिन आपको ईमानदार रहना। कह रहा है एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 30 पर ग्राम की बजाय 28 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। समझ रहे बात को। यानी क्या है कि पहले तो वो कह रहा है, आपसे कह रहा है कि 12.5% के लॉस पर बेच रहा हूं मैं, और आपको बेच रहा है। ऐसा कोई दुनिया में है बेवकूफ़ आदमी जो कि लॉस कमा रहा हो? नहीं भैया, दुनिया प्रॉफिट के पीछे भाग रही है ना। आप भी भागो, प्रॉफिट, आप अपना प्रॉफिट समझो कहाँ है, समझ रहे। तो 12.5% कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए सॉल्यूशन। आप पता नहीं कैसे करते होंगे, लेकिन मैं जहाँ तक बता रहा हूँ आपको, जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है, हालांकि अगर आपको मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैंने भी बहुत सारी जगह से देखा होगा और एनालाइज किया होगा, और फिर एक मैंने फाइनल कंक्लूजन देखा है कि ये मेथड बेस्ट है जहाँ तक मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आप करेंगे, एस पी इधर लिखेंगे, टी पी इधर लिखेंगे। 12.5% का लॉस हो रहा है, तो आप जानते हैं कि 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है आपकी वो 1/8 होती है ना। जानते हो आप, नहीं जानते, ध्यान रखना इस बात का। जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो जान लो। 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है आपकी वो 1/8 होती है, ठीक है। 12.5% आप इस तरीके से लिख दो, या 12.5% आप इस तरीके से लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है, तो लॉस हो रहा तो सर ये 8 से 7 हो जाएगा, क्यों, 1 का लॉस हो रहा है ना। फिर कह रहा है 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम के वाट का उपयोग करता है। इस बात का आपको इस लाइन का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। जितने के बजाय, बजाय लिखा हो उसको आप एसपी मानेंगे, और जितना वो आपको दे रहा है उसको आप सीपी मानेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन आसानी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। कितना दे रहा है आपको, 28 ग्राम दे रहा है, इस 28 को दोस्त हम सीपी मानेंगे, और जितने की जगह दे रहा है, कितने की जगह दे रहा है दोस्तों, 36 ग्राम की जगह दे रहा है, इसको हम हमेशा ही एसपी मानेंगे, ठीक है। आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, सक्सेसिव जैसे लगाते हैं वैसे ही लगा दो। 7 से देखो कैंसिल आउट हो जाएगा ये 4 बार,
4 से कैंसिल आउट हो जाएगा सर 9 बार, है ना। यानी ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 9, यानी इसका CP 8 है तो SP इसका 9 है। तो आप देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पे 1 का प्रॉफिट हो गया। कितने का सर? 1 का प्रॉफिट हो गया। कितने पर है सर? ये 8 पर है। तो 1 का प्रॉफिट 8 पर क्या शो कर रहा है आपको? सर 1 का प्रॉफिट 8 पर, तो हमें 100 पर निकालना है। तो अभी अभी तो हमने देखा था कि 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी हो? 12.5%। कितनी? 12.5% एंड 12.5%, यानी 12.5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे जल्दी से। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको कर पाएंगे। जल्दी से मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार पढ़िए और इसका आंसर करिए। क्या होगा आंसर बताइए। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। बोलिए, क्वेश्चन है आपका एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ कमाता है। ठीक है, शुद्ध लाभ कमाता है। शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है। ये क्वेश्चन है आपका। जल्दी से करिए, क्या होगा आंसर। बिल्कुल ही आसान है। और मैं जो आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ ना, इतना बेस्ट सॉल्यूशन होगा, इतना प्यारा सॉल्यूशन है, आपको गारंटी मैं दे सकता हूँ कि आप इससे बढ़िया सॉल्यूशन कहीं नहीं देखोगे। समझ रहे बात को? देखिए, थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है लेकिन बहुत अच्छा है ना। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ होता है। कैसे करेंगे समझिए। हो सकता है आपने बहुत सारे मेथड लगाए होंगे। ये जो मैं मेथड करने जा रहा हूँ ये किसी ने नहीं लगाया होगा। इधर हम CP लिखेंगे और इधर हम SP लिखेंगे। कितने का? 44% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि सर अगर वस्तु 100 में खरीदी गई होगी तो 144 में बेची गई है ना। ये जो लाइन है आपकी 44% का शुद्ध लाभ होता है, ये बात, इसका मतलब ये हो गया। फिर कह रहे हैं 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और 20% का। तो ये जो डिस्काउंट है दोस्तों, ये किस पे दिया जाता है बताइए। आप कहेंगे सर MRP पे दिया जाता है। डिस्काउंट MRP पर दिया जाता है तो मिलता हमें क्या है डिस्काउंट देने के बाद? ऑब्वियसली SP मिलता है ना। तो अब देखो हम इसको, अब SP और MRP को हम इस तरीके से लिखेंगे। अब लाइन समझो, लास्ट की लाइन पढ़ो क्वेश्चन की क्या कह रहा है। लास्ट की लाइन है, पूछ कह रहा शुद्ध, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन पूछ रहा आपका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या? शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा है, इस बात का विशेष ध्यान देना। प्रॉफिट परसेंट के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए आपको CP और एक चाहिए आपको SP। क्या चाहिए? CP और SP चाहिए। दो ही चीज़ें चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर इन चीज़ों के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए तो आपको सारी ही चीज़ें कैंसिल आउट करनी पड़ेंगी। क्या? कैंसिल आउट करनी पड़ेंगी। तो आप अपने रेशियो को देखो, ये जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ आपको, ये रेशियो मेथड है इसका, है ना। समझ रहे हैं? ये जो सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ ये रेशियो मेथड है, फ्रिक्शन से बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, आपको रेशियो को उस तरीके से अरेंज करना होगा कि वो कैंसिल आउट हो जाए। क्या? कैंसिल आउट हो जाए। तो इसी तरीके से आप करेंगे इसको। देखो मैं उसी तरीके से करूँगा, आप समझ जाएंगे। हो सकता है पहली बार समझ नहीं आएगा। अगर आपके समझ नहीं आएगा तो आप हमारे इंक्वायरी नंबर पर कॉल करेंगे और कहेंगे हमारी अजय सर से बात कराइए, और आप हमसे बात करेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझा दूंगा। ये हमारी गारंटी है और हमें विश्वास है खुद पे। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब हम SP को दोस्त यहाँ लिखेंगे और MRP को यहाँ लिखेंगे। कहाँ? MRP को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ये SP1 मानो क्योंकि इसमें SP 2 हैं। ठीक है, और हमें कौन सा वाला SP चाहिए दोस्त? नया वाला SP चाहिए। बात, पुराना SP हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हमने पुराना SP चाहिए नहीं तो हमें, इसीलिए मैंने इनको डायगोनली लिख लिया है। ठीक है, क्या है सर? 10% का डिस्काउंट है, तो 10% का डिस्काउंट है तो सर ये 10 से 9 हो जाएगा। एक आपका 20% का डिस्काउंट है, 20% की फिक्सन 1/5 होती है, तो दोस्तों ये 5 से 4 रह जाएगा। ये हो गया आपका SP। ठीक है, अब आगे बोला है कि शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कब? जब डिस्काउंट 15% का हो तब। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहा? क्या MRP बदलेगा? आप सोचिए, MRP नहीं बदलेगा, ना CP बदलेगा। जो भी हेर फेर होगा वो सेलिंग प्राइस में होगा। सेलिंग प्राइस में इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्काउंट में हेर फेर हो रहा है। समझ रहा? तो अब हमें क्या MRP चाहिए था? नहीं सर, हमें MRP चाहिए ही नहीं था। हमें तो CP चाहिए और हमें SP चाहिए, वो भी कौन सा? न्यू वाला, नया वाला SP चाहिए। समझ पा रहा? तो यही चीज़ें हमें रखनी है, बाकी का सब हमें कैंसिल आउट कर देना। तो एक बार आप हमें बताएंगे, अब हमें MRP भी नहीं चाहिए, तो MRP अब हम कहाँ रखें? इस साइड रखें या इस साइड रखें? इस साइड रखना पड़ेगा, है ना। कहाँ रखना पड़ेगा? इस साइड। तो हमने MRP को इस साइड रख लिया और नया जो SP है ना, नया जो SP है उसको मैंने इधर रख लिया, इसको हमने SP2 मान लिया। ठीक है, कह रहा 15% का डिस्काउंट दे रहा है। 15% की फिक्सन आप सभी जानते हैं कितनी होती है दोस्त? 15% की फिक्सन आप सभी जानते हैं दोस्त कितनी होती है? 3/20 होती है। अगर 20 MRP है तो 3 का डिस्काउंट हो जाएगा तो 17 SP रह जाएगा। बिल्कुल रह जाएगा।
तो ये हो गया आपका 20 MRP, और जो आपका 17 है वो आपका रह गया क्या, SP। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए क्लियर। बस अब हमें चाहिए क्या, केवल हमें उस पर फोकस करना है, बाकी की चीज़ें हमें चाहिए ही नहीं। ठीक, आइए कैसे करेंगे समझो। देखिए SP डायगनली है दोस्त, SP से SP उड़ा दो। ठीक, SP से सर हम SP उड़ा देंगे, MRP से MRP उड़ा देंगे। ठीक है, कोई एतराज़ नहीं होगा। ठीक है सर, अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। क्या हो रहा है, देखो 10 से कैंसिल आउट हो गया सर 2 बार। ठीक है, हाँ। अब कुछ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। 9 चौके 36, है ना, 9 चौके 36, और 36 चौके होता है शायद, या एक बार इसको ऐसे कर लेते हैं। आप जानते हो 18 नंबर 144 होता है, या 16 नंबर 144 होता है, 16 नंबर 144 होता है। ठीक है, तो 4 से हम कैंसिल आउट करेंगे सर, ये 16 बार कैंसिल आउट हो गया, सॉरी 4 बार कैंसिल आउट हो गया। 2 से हमने कैंसिल आउट किया सर, ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया। 2 से हमने इसको कैंसिल आउट किया सर, ये 50 बार कैंसिल आउट हो गया। और इस 5 से कैंसिल आउट किया सर, ये 10 बार कैंसिल आउट हो गया। बस खत्म मामला। क्या कुछ बचा कहीं, क्या कुछ बचा? आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्या बचा? सर देखो SP MRP सब कट गया, केवल यहाँ CP बच गया, और यहाँ 10 बच गया, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, समझ रहे? सर इधर SCP भी SP भी कट गया है, सब कुछ कट गया, इधर सब कुछ कट गया, केवल इधर बचा है 17, और SP2 बचा है। बोलिए इज इट क्लियर और नॉट, समझ पा रहा? बोलिए क्लियर है ना? तो आप देख रहे हैं कि सर हमारा जो है, जो हम चाह रहे थे हमें वही मिल गया। हमारा जो CP है दोस्त, और जो हमारा SP है, क्या जो SP है वो बच गया है कितना दोस्त, हमारा बच गया ये 10, और इधर बच गया 17। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 का डिफरेंस है, लेकिन 7 का डिफरेंस कितने पर है, 10 पर है। तो आप सभी जानते हैं अगर 7 का डिफरेंस है 10 पर, इंटू हम 100 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, इससे ख़त्म हो जाएगा, 70% हमारा सही जवाब आ जाएगा। बोलिए इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर है? अच्छा, इसका दूसरा मेथड भी है, एक बार आपको मैं वो भी बता देता हूँ कैसे करेंगे, समझिए, है ना। वैसे मैं तो इसी से करूँगा भाई, है ना। देखिए इसका दूसरा मेथड इस तरीके से होगा। देखो दूसरा मेथड किस तरीके से होगा, इस बात को समझिए। आप शायद इस वाले कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, क्या कि सर CP और MRP का जो रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये बात जानते हो नहीं जानते हो, बोले। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, मैंने बताया भी है आपको लास्ट क्लास में। ठीक है, अगर ये बात जानते हैं, देखो यहाँ से ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कैसे समझिए आइए। अगर मैं आपसे बोलूँ आप हमें बताओ CP और MRP का रेशियो बताओ, यहाँ से कितना हो जाएगा, बोलिए। CP और MRP का रेशियो बताओ। तो देखो ये बोल रहे हैं कि सर 44% का प्रॉफिट हो रहा, कितने का, 44 का। तो देखो 144 तो आपका आ जाएगा नीचे। डिस्काउंट कितने का है, 10 का डिस्काउंट यहाँ से है, 20 का डिस्काउंट यहाँ से है, तो ऑल ओवर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, इसमें सक्सेसिव लगा देंगे। तो 10 प्लस 20 और माइनस 20 इंटू 10 हम 100 कर देंगे, समझ रहे हैं। 0 से 0, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो 20 उधर 30 में से 2 घटाएंगे, 28 बचेगा, कितना बचेगा, 28। तो 100 में से, अब देखो यहाँ पे हमें 28 माइनस करना पड़ेगा 100 में से, तो 100 में से 28 माइनस करोगे तो आपका 72 बचेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल 72 बचेगा। ये तो पहले वाली कंडीशन से हमें SP और MRP का रेशियो मिल गया। अब हम दूसरी वाली कंडीशन लगा देंगे यहाँ से, कैसे, कितना, 15% का डिस्काउंट दे रहा है। जब 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो सर ये 50 ही हो जाएगा। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है ये दुकानदार उसी वस्तु को, हाँ। अब ये देखो यहाँ से MRP मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, MRP मिलेगा, है ना, MRP मिलेगा यहाँ पे। तो पहले आप MRP निकालो, फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, एक काम करो, इसको हटाओ, इसको जैसा का तैसे रहने दो। ये आपको मिल गया 72 और 114। अब ध्यान से देखेंगे आप हमारी बात को, ये 72 हो गया, ये आपका 114 हो गया। ठीक है, अब ये चाह रहे हैं 15% का डिस्काउंट, तो इस पर आप 15% का डिस्काउंट दे दो, समझ रहे हैं। 114 पे अगर आप 15%, सॉरी 144 होगा ना, यहाँ 144 होगा, कितना, 144 होगा। 144 पर 15% का डिस्काउंट आप दोगे तो ये कितना रह जाएगा दोस्तों, बताइए। 144 का 144 का 15% का डिस्काउंट दोगे तो आप 17/20 रह जाएगा, कितना, 17/20 रह जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, बोलिए इज इट क्लियर नॉट। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो इससे एक काम करते हैं हम, 20 से इसको कैंसिल आउट करेंगे। एक काम करो, इस 0 से यहाँ पे ये पॉइंट लगा दो, 2 से आप डिवाइड करो, 2 7 14 और 2 दूनी 4, ये आ गया। यानी 72 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 72 इधर हो गया, और 17 का इधर मल्टीप्लाई करोगे, 17 दूनी 34, ठीक है, और 17 सत्ते 119। यानी ये कहीं मिस्टेक हो रहा है इसमें, एक बार देखते हैं कहाँ मिस्टेक हो रहा है दोस्त। कहीं 10%,
और 20% का आपका क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का प्रॉफिट होता है। मैंने सही लिखा है, MRP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, 144 हो गया। और आपका 28% का डिस्काउंट हो गया था, तो 100 में से अगर हम 28 माइनस करेंगे तो आपका 72 बच गया। ये हमें सही है, ये हमें मिल गया CP और MRP का रेशियो। ये CP हो गया हमें, और ये हमारा MRP हो गया, है ना। तो ये आपका 72 हो गया, और ये हो गया आपका 144। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है, पहले 2 क्रमिक डिस्काउंट थे, अब यहाँ पे 15% का डिस्काउंट है दोस्त। कितने का? 15% का डिस्काउंट है ना। तो 144 का ये 85% हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 85% हो जाएगा, है ना। तो 85% हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, ये 85% हो जाएगा। इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक काम करो, इससे हटाओ, यहाँ पे ये लगा लो। तो ये 1.44 इंटू 85 मैं आपको बता देता हूँ, ये आप कैलकुलेशन करेंगे। फिर ये आपको क्या मिल जाएगा दोस्त? ये आपको SP मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको SP मिल जाएगा, ये SP मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर ये SP मिल जाएगा तो इनका आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और वो प्रॉफिट आप रखेंगे कहाँ पर? यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, हाँ, आप यहाँ रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्त? और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे की तरफ चला जाएगा, बोलिए, है ना। और अब देखो, ये जो क्वेश्चन इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। ये कैलकुलेशन आ रही है इस तरीके से, काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन जो मैंने पहले किया था उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं हुई, समझ रहे हैं? तो आपको भी उसी तरीके से करना होगा मोस्टली, फिर आपकी इच्छा, आप जैसे भी करना चाहो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो, कैसे करोगे दोस्त बताइए। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 120 रुपये है, यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास था नहीं। ये जो 120 रुपये है, ये इस 15% की तो वैल्यू है। ये एक, सॉरी, ये 1200 रुपये इस 15% की तो वैल्यू है। अगर 15% की वैल्यू दोस्त 1200 है, कितनी? तो 15 से हम कैंसिल आउट कर देंगे, सर 15 8 120, यानी 1% की जो वैल्यू है आपकी वो 80 रुपये आ जाएगी। कितनी? 80 रुपये। विक्रय मूल्य पूछा तो आपसे 115% की वैल्यू पूछी है, समझ रहे हैं? ये आप कर लेंगे 115%। ठीक है, 115 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, देखो 15, एक तो सीधा सीधा कर दो, 100 का 8000 हो गया, और 15 8 120 होता है, 15 8 120 होता है, और 1200 ये हो जाएगा। तो आपका 9200 सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहा? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को ट्राई करो, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है आपका दोस्तों। क्वेश्चन आपका कह रहा है, कपिल 15% के लाभ पर सचिन को एक मोबाइल बेचता है, और सचिन इसे फिर से रोहित को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि रोहित 322 रुपये का भुगतान करता है तो कपिल के लिए मोबाइल का लागत मूल्य क्या होगा? बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर करेंगे, क्या होगा बताइए, बोलिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कपिल 15% के लाभ पर सचिन को मोबाइल बेचता है, और सचिन इसे फिर से रोहित को 12% के लाभ पर बेच देता है। यदि रोहित 322 रुपये का भुगतान करता है तो कपिल के लिए मोबाइल का लागत मूल्य क्या होगा? बिल्कुल ही आसान सा। अब इसको कैसे करेंगे आप? सपोज दैट मैंने मान लिया P है, ठीक है, बोलो एक 15% के लाभ पर तो 115% हो जाएगा। फिर बोला है आपसे 12% तो 112% हो जाएगा, और ये 322 रुपये के इक्वल होगा। बोले, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है इतनी सी बात? आपको कुछ करना नहीं था दोस्तों। क्या है यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब आपको P की वैल्यू चाहिए। P की वैल्यू चाहिए तो आप एक काम करो, 5 और 1 6 और 1 7 यहाँ हो गया, 2 1 3 और 1 4, 4 आपका यहाँ हो गया, 3 2 5 और 2 3 और 2 5 और 2 7, 7 आपका यहाँ हो गया। अब आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं दोस्त? ध्यान से सुनेंगे आप हमारी बात को। क्या कि 7, ये मैंने डिजिटल सम लगाया। क्या लगाया? डिजिटल सम। ये कैलकुलेशन करने में बहुत डिफिकल्टी हो गया आपको। क्या लगा दिया? डिजिटल सम लगा दिया, और कोशिश करेंगे आप भी डिजिटल सम से ही क्वेश्चन की कैलकुलेशन को करेंगे, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, बताइए दोस्तों। ठीक है, अब समझिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिजिटल सम 7 हुआ, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका मल्टीप्लाई हो गया 28, इधर आपका 7 बन रहा। अब देखो 8 और 2 में
भी ऐड करेंगे तो ये 1 बच गया और यहाँ बच गया आपका 7, कितना बच गया 7 इंटू ये यहाँ पे p। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इधर 7 है और इधर 7 कब होना चाहिए, जब p जो है उसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे आप देख लो 7 किस में, ये 5 और 4 9, ये अपना आंसर नहीं होगा। 5 और 3 8 है, ये आंसर नहीं होगा। 5 और 2 7 और 3 10, 10 का मतलब एक, यहाँ आंसर नहीं होगा। 5 और 2 7, एक ही ऑप्शन है जो कि अपना आंसर देगा। और इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है क्वेश्चन को। समझ पा रहे हैं बात को, बोलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो और बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 रुपीज़ में बेचा गया, ठीक है। बोल रहे हैं 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। बोलिए, बिल्कुल ही आसान है। देखो 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है 60,000 में, तो मैं कह सकता हूँ सर ये जो 60,000 जो वैल्यू है ये 120% के इक्वल होगी, है ना। 60,000, इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर है। तो आप देखेंगे, या इसको इस तरीके से हम लिख ले रहे हैं, ये होगी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि आपको कितना 30% लाभ प्राप्त करना है, यानी 30% प्रॉफिट के लिए आपको 130% की वैल्यू चाहिए। बोलिए, इज इट क्लियर और नॉट। आप सीधा सीधा यहाँ देख रहे हैं कितने का मल्टीप्लाई है, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ ये 500 गुना है, तो आप इसमें भी 500 गुना कर दो। अगर आप इसमें 500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पंजे 65 हो जाएगा, है ना, और 2 जीरो आप चिपका के देना, तो 65,000 आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ पा रहे हैं बात को। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बताइए क्या होगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक डीलर 600 रुपये 650 की पर सूचीबद्ध पर एक पुराना कूलर खरीदता है, 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह इसकी मरम्मत पर 38 रुपये खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेचता है। कूलर का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपके लिए ऑप्शन है। बिल्कुल आसान है। देखिए क्वेश्चन को आप डिजिटल सम से करो, कैलकुलेशन मत करो ज़्यादा, ठीक है। कैसे करेंगे समझिए, 650 रुपये, ठीक है, इसको हमने लिखा 650 रुपये। सूचीबद्ध है, यानी सूचीबद्ध का मतलब है इसका MRP है। 20% 10% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट होगा तो ये 80 रह जाएगा, 80% रह जाएगा। अगेन 10% का तो ये 90% रह जाएगा। कितना, ये 90% रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ सर, वह उसकी मरम्मत पर 38 रुपये खर्च करता है, तो इसमें 38 हम ऐड कर देंगे। समझ रहे बात को, नहीं समझ रहा, ठीक है। और इसे 20% के लाभ पर बेचता है, इसे 20% के लाभ पर बेचता है, तो सर ये क्या है, अब इसका 120% हो जाएगा। समझ रहे, इसका ये 120% हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे सर, इसमें भी डिजिटल सम लगाएंगे हम। इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा, आप देखना ध्यान से, आप समझना मेरी बात को, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखो मैंने आपको बात बताई है, और नहीं पता तो आप जान लो, जहां भी आपका, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा हो, समेशन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, 9 बन जाए या 9 का कोई भी मल्टीपल बन जाए, उस कंडीशन में डिजिटल सम आपको 0 मानना है। कितना मानना, 0 मानना। अब यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ आपने क्या देखा, ये 90 देख लिया। अब 90 में ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है और 9 का मल्टीपल है, तो इसका पूरे का डिजिटल सम आप कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। कितना मान लिया, 0 मान लिया। ये 3 8 है तो सर ये 11 होता है, और 11 में एक और एक को ऐड कर देंगे तो सर ये 2 हो जाएगा इसका डिजिटल सम। यानी ये जो पूरा ब्रैकेट है, इसका पूरे का डिजिटल सम जो आया आपका 2 आ गया। कितना आ गया सर, 2 आ गया। आप देख रहे हैं 120% है, 120% में आप देखो परसेंट से और 0 से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 2 और 1 3 हो गया, तो 3 यहाँ 2 हाँ, तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 6 बन गया। कितना बन गया, 6। अब हम ऑप्शन पे जाएंगे, और जहां ऑप्शन में 6 डिजिटल सम बन रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। समझ रहे हैं बात को। आइए, 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 में कितना आता, 6 और 1 7 आ रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं बात को। इधर आ जाओ, 9 काट देंगे, 7 आ गया, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो डिजिटल सम चाहिए 6, ठीक है। इधर आ जाओ, यहाँ भी 7 आ गया, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखो 7 और 2 9 काट देंगे, 6 बच गया, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। समझ पा रहे हैं, बस खत्म हो गया। इसी तरीके से करना, कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे जल्दी से, इसका आंसर करो क्या होगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए, बोलिए क्या होगा इसका आंसर, बोलिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है एक कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रम से 20% 25% का लाभ कमाया, तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा सक्सेसिव लगाओ, है ना। ऑल ओवर क्या है सर, 65%।
पहले 20% है, फिर 25% है, लगाते हैं आइए। 20% का मतलब सर 5 से 6 हो गया होगा, 25% सर 4 से 5 हो गया होगा। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरे का हमें पता नहीं है, तीसरे का हमें पता नहीं है, तो मैंने इसके लिए जगह छोड़ दी। ऑल ओवर कितना है सर, एक बार आप हमें बताएंगे? बताइए, है ना? तो आप देख रहे हैं सर यहाँ पे ये कितना हो जा रहा है, ये 65% है, तो ये 100 से 165 हो जा रहा है। कितना? 100 से 165 हो जा रहा है। तो अब क्या होगा सर यहाँ पे, बताइए। आइए देखते हैं, देखो यहाँ पे ये 5 है, ये 5 है, 5 से 5 का मामला ख़त्म हो गया। ये 2 है, ये सॉरी ये 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 बार जाएगा यहाँ सर, ये 2 बच जाएगा और यहाँ ये बच जाएगा 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ तो 100 हो रहा, तो सर ये 50 रहा होगा। यहाँ कितना रहा होगा सर, ये 50 रहा होगा। तो यहाँ पे ये 50 रहा होगा तभी तो ये 100 बना है, बताइए। यहाँ 50 रहा होगा तभी तो 100 बना है, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे 165 है, तो आप 3 से इसमें भाग दे दो, 3 से भाग दोगे तो 5 बार गया, अगेन 5 बार जाएगा, समझ पाए। अब ये 50 से 55 हो गया, 50 से 55 हो रहा होगा सर, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। 5 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है सर, 50 पर हो रहा है। 5 का प्रॉफिट 50 पर है, तो आप क्या करेंगे, 5 से कैंसिल आउट करेंगे इसको 10 बार, यानी 10% का आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बोलिए, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपनी क्लास को एंड करेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, जल्दी से बताओ क्या होगा, बिल्कुल ही आसान है। एक कार को 2,78,000 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 25% का प्रॉफिट होता है। यदि लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। आप देख रहे हो कि सर इतनी लंबी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जो वैल्यू है ये 125% की वैल्यू रही होगी। ठीक है, कितनी? 2,78,000। ठीक, 2,78,000, ये 25% की वैल्यू रही है, 125% की। ठीक है, 18% कर दिया तो 118% की हमें वैल्यू चाहिए। कैसे करेंगे सर? 118% के लिए हम क्या कर पाएंगे कि 118 इंटू 2,78,000 बटे करेंगे 125। कितना करेंगे? 125। समझ पा रहा, नहीं समझ पा रहा, बताइए। क्लियर है? अब ध्यान से देखो आप हमारी बात को, क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं समझिए। डिजिटल सम लगाएंगे, कैलकुलेशन इतनी आपसे नहीं होनी है ना, हमसे होनी है, समझ रहे? टाइम लगेगा, हो तो जाएगी आपसे भी, हमसे भी टाइम लगेगा, लेकिन हमें टाइम बचाना। क्या करेंगे देखो, यहाँ 8 और 1 9 बच गया, केवल 1 छोड़ेंगे यहाँ पे। 7 और 2 9 मामला खत्म हो गया, 8 बच गया यहाँ। यहाँ आ जाओ, 5 और 2 7 और 1 8, नीचे 8 बच गया। अब एक काम करते हैं हम, क्या करते हैं सर, जब भी आपको डिवीजन में भाग में कभी भी भाग हो रहा हो इस तरीके से और आपको डिजिटल सम लगाना है, तो कोशिश आप ये करेंगे कि जो हर है ना, हर पर डिजिटल सम एक बनाने की कोशिश करेंगे। क्या यहाँ पे एक है? नहीं है सर। अब एक कैसे बनेगा? एक तब बनेगा सर, हमें 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो 8 8 64 हो जाता है, और 6 और 4 ऐड कर लेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा। समझ पा रहा? तो हमने 8 का मल्टीप्लाई नीचे किया, 8 का ही ऊपर कर दिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो सर 8 का मल्टीप्लाई, अच्छा आप एक काम कर सकते थे, नीचे 7 बढ़ रहा था, ऊपर सॉरी नीचे 8 बढ़ रहा था, ऊपर 8 बढ़ रहा था, तो आप कैंसिल आउट कर सकते थे। ठीक है, सेम है तब। अब ध्यान से सुनेगा हमारी बात को। नीचे सर 1 बन गया, ऊपर 8 8 64, अगेन यहाँ पे भी 1 बन गया, तो यानी जो आपका डिजिटल सम होगा वो 1 होगा। आइए अब हम देखते हैं 1 कहाँ है। देखो 4 3 7 2 9, 9 काट दिया, 6 और 2 8 और 2 10, यानी 1 बन रहा है, ये अपना आंसर हो सकता है। यहाँ आ जाओ, 4 3 7 2 9, नहीं यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 6 और 5 11 और 2 13, 13 में 3 और 1 आता तो 4 हो जाएगा, ये अपना आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो 4 3 7 2 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 2 9 ये भी हो गया, ये 2 रह गया, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। इधर आ जाओ, 4 3 7 2 9, 6 और 2 8, यानी अपना आंसर ये भी नहीं हो सकता। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो हमारा आंसर हो सकता। समझ पा रहे हैं बात को, नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है? चलिए आज की क्लास हम यहीं रखेंगे, मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल दोस्तों।